नमस्कार दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई इस नाम पे फोकस करो तो बिश्नोई यानी 20 और 9 29, यानी सीधे कहे तो बिश्नोई समाज 29 नियमों का पालन करते हैं। इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ ये है कि अमावस्या को व्रत रखनी है, दारू नहीं पीनी है, सुबह सूर्योदय होते ही नहाना है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानवरों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। ये बिश्नोई समाज अपने नियम का पालन करने के लिए हर हद पार कर सकते हैं। आप अनुमान इससे लगा सकते हैं कि एक बिश्नोई महिला हिरण के बच्चे को स्तनपान तक करवा देती है। ये काला हिरण आपके और हमारे लिए बस एक जानवर हो सकता है, लेकिन बिश्नोई समाज में ये एक पालतू और पूजनीय है। चलो समझते हैं कुछ कहानी से कि बिश्नोई समाज कैसे जानवर और प्रकृति की रक्षा के लिए मरने और मारने को तैयार रहते हैं। तारीख थी 3 अक्टूबर साल 1996। बीकानेर के रहने वाले निहालचंद बिश्नोई को पता चलता है कि गांव में शिकारियों ने 6 हिरण को मार दिया है। जैसे ही खबर मिलता है, निहालचंद बिश्नोई कुछ लोगों को साथ लेके इमीडिएटली शिकार वाले जगह पे पहुंच जाता है। ये सभी शिकारियों पे धावा बोल देते हैं और शिकारी इनसे बचने के लिए इन पे गोली चला देते हैं। गोलीबारी में निहालचंद जी पूरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन वे फिर भी उस जगह को नहीं छोड़ते हैं जहाँ काले हिरण मरे हुए थे। आखिरकार शिकारियों को वहाँ से बिना हिरण लिए जाना पड़ता है। कुछ समय बाद ही निहालचंद बिश्नोई का मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार उनके बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देते हैं। इसके साथ ही निहालचंद बिश्नोई पहले ऐसे भारतीय हो जाते हैं जो सेना में न रहते हुए भी शौर्य चक्र से नवाजा गया। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद आज हर जुबान पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम है और लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक वे सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो राजस्थान के बाहर से हैं, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रहा है आखिर एक हिरण का मारना इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया। बहुत सारे लोग इससे हैरान भी है। देखो, लॉरेंस बिश्नोई सही कर रहा है या गलत, हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन समझना जरूरी ये है कि आखिर बिश्नोई समाज हिरण के मौत पर इतना गुस्सा क्यों है। फिलहाल समझते ये है कि बिश्नोई समाज के लिए सिर्फ जानवर ही नहीं, पेड़ पौधा भी क्या मायने रखते हैं। जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था, जब दुनिया को पर्यावरण क्या होता है उसका प मालूम नहीं था, सदियों से ये मेरा बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। इसे समझते हैं एक रियल इंसिडेंट से। राजस्थान में खेजरी का पेड़ पाया जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में भी हरे भरे रहते हैं। खेजरी का पेड़ भी बिश्नोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि ये हिरण को मानते हैं। साल था 1730। उस समय जोधपुर का महाराजा था अजय सिंह। अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गाँव में मौजूद एक खेजरी का पेड़ काटने चले जाते हैं। गाँव में रह रहे अमृता देवी को यह खबर मिलती है, तो वे पेड़ के आगे आके खड़ी हो जाती है। अमृता देवी पेड़ के सामने खड़ी होकर सैनिकों को चुनौती देती है कि अगर तुम्हें पेड़ ही काटना है तो पहले मेरा गर्दन काटना होगा। और फिर सैनिक ने भी अमृता देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने आए अमृता देवी की 3 बेटियों को भी सैनिक ने मार डाला और फिर अमृता देवी के पति को भी मार डाला। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगा कि उस दिन गांव में एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या आपने दुनिया के इतिहास में कोई कहानी ऐसी सुनी है जिसमें एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटवा ली? ये बड़ी शर्म की बात है कि इतिहासकारों ने इतिहास लिखते वक्त ऐसी प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं की, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी और बाबर जैसे क्रूर शासकों के बारे में जिक्र किया। अगर ऐसी कहानियां इस देश के बच्चे पढ़े होते तो वे अपने लोगों के बहादुरी के बारे में जान पाते। वे जान पाते कि बहादुरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक दूसरे राज्य पर कब्जा करना, एक दूसरे को मारना, बल्कि बहादुरी का मतलब ये होता है कि एक पौधा और एक जानवर को बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा देना। तो अब चलते हैं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पे। तो बात है राजस्थान के जोधपुर में कंकानी गांव में 26 साल पहले 2 अक्टूबर 1998 को गांव में सो रहे छोगाराम जी को अचानक रात में 2 गोली चलने की आवाज आती है। गोली की आवाज सुन के छोगाराम जी कुछ लोगों को साथ लेके लाठी डंडा लेके घटना वाले स्थान पे पहुंच जाता है। वहाँ जैसे ही वे लोग पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें एक जिप्सी दिखता है जिसमें 7 लोग सवार होते हैं। गांव के लोगों को वहाँ मरे हुए हिरण दिखाई देते हैं, तो गांव के लोगों को अंदाजा हो जाता है कि इसे जिप्सी वालों ने ही शिकार किया है। गांव के लोगों ने लाठी चार्ज कर दी जिप्सी पे, तो जिप्सी में बैठे महिला चिल्लाने लगी। जैसे तैसे जिप्सी वहाँ से बच के निकलता है, लेकिन लोगों ने जिप्सी का नंबर नोट कर लिया। जिप्सी का नंबर जब थाने में दिया गया तो पता चलता है कि जिप्सी किसी यादव जी का है। यादव साहब से जब पूछा गया तो पता चलता है कि जिप्सी को उन्होंने भाड़े पर दिया है किसी फिल्म यूनिट को। पुलिस वाले को अंदाजा हो गया था कि जोधपुर में अभी हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग हो रही है। फर्दर इंक्वायरी से पता चला कि जिप्सी का जिम्मेवारी हरीश दुलानी को दे रखा है। हरीश दुलानी जिप्सी का ड्राइवर है। हरीश दुलानी ही सलमान खान के बारे में सारा चिट्ठा खोला था कोर्ट में, लेकिन बाद में इनके परिवार वालों को बहुत धमकियां मिलने लगा, जिससे उनका आज का हालत ये है। मैं तो जिप्सी का ड्राइवर था उनके, और जो कोर्ट में मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। क्या मैं कह सकती हूँ कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने बोला था कि सलमान ने शिकार किया, आप उस बात पे कायम हो? बिल्कुल सर। आप कह रहे हो कि 164 के बयान पे आप कायम हो, लेकिन आप क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं बोल पा रहे हो जो आपने वहाँ कोर्ट में बोला था? किससे डर है आप? डर तो क्या, देखो सर, धमकियाँ मिलती तो डर तो लगता ही है। अभी भी मेरी हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की।
अब लॉरेंस बिश्नोई का कहना यह है कि बचपन में जब हमें पता चला कि सलमान खान ने जोधपुर में काले हिरन को मारा है, तो मैं तब से ही सलमान खान से बदला लेना चाहता हूँ। बिश्नोई समाज को गुस्सा इस बात को लेकर के है कि इस घटना का हुआ आज 27 साल हो चुका है। इस 27 साल में सलमान खान को बस 18 दिन ही जेल जाना पड़ा और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाने के बाद भी आज भी ये जमानत पर है। 2006 में ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2007 में जोधपुर कोर्ट ने इस सजा को सस्पेंड कर दिया। 2016 में राजस्थान कोर्ट ने सलमान खान को चिकारा मारने के केस से बरी ही कर दिया। 2018 में ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को फिर 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन सलमान खान आज भी जमानत पर है। यानी कहे तो मामले के 27 साल बाद भी बिश्नोई समाज आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।